पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। अभी तक हम लोग जो पिछले 2 दिन से क्या पढ़ रहे थे कि यहोवा मेरा चरवाहा है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमको दिया है। पिता परमेश्वर हर देखने वाले हर सुनने वाले के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर कि आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम जाने कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हम धन्यवाद करते हैं और इस फेलोशिप को और इन वचनों को आपको कमिट करते हैं और पिता परमेश्वर कहते हैं आपकी मर्जी हम लोगों के जीवन में होने पाए यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो पिछले हम लोगों ने कल भी देखा परसों भी देखा कि यहोवा मेरा चरवाहा है। जब यहोवा मेरा चरवाहा है तो देखिए आज हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 100 भजन संहिता 100 उसका 30वां वचन Psalms 100 verse 3 निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। क्या है? निश्चय जानो कि यहोवा परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा हैं और उसकी चराई की भेड़ें हैं। जब हमने कल देखा था हमने यही कहा था ना कि यहोवा मेरा चरवाहा है और यहाँ पे है कि हम उसकी भेड़ें हैं। हम जब परमेश्वर की भेड़ें हैं तो वो परमेश्वर हमारा ख्याल करने वाला है। इसी प्रकार भजन संहिता 95 उसका 6 और 7 पढ़ेंगे। भजन संहिता Psalms 95 verse 6 and 7 आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। वो परमेश्वर ये कह रहा है कि हम उसकी चराई की प्रजा और उसकी हाथ की भेड़ें हैं। हम उस परमेश्वर की भेड़ हैं। हमको ये जानना कितना जरूरी है कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। क्योंकि कल जब हम पढ़ रहे थे भजन संहिता 23 और 1 में उसमें कहा था ना कि यहोवा मेरा चरवाहा है। और जब यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं तो वो यीशु मसीह हमारे बारे में सब कुछ जानता है। और इसी तरीके से जब हम भजन यशाया 40 और उसका वर्ष 11 उसका पहला पार्ट पढ़ेंगे। Isaiah 40 वर्ष 11 वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। चरवाहे का काम क्या है? कि अपनी भेड़ों को अपने झुंड को हरी भरी तराइयों में ले चले, जल के करीब ले चले, सुखदायी जगहों पे ले चले। वो यीशु मसीह, वो यहोवा आज आपको और हमको जो उसके भेड़े हैं हमको वो चराएगा। और वो जो यीशु मसीह है और वो जो हमारा चरवाहा है वो हमको कैसी जगहों पे चराएगा? जहां पे शांति है, जहां पे भरपूरता है, जहां पे जीवन है, जहां पे जीवन का सोता है, वहां पे चलाएगा। वो परमेश्वर यहोवा आज आपसे और हमसे कह रहा है कि अपने आप को बदलो, फिरो यीशु की तरफ। इसलिए जब आज अभी हम देखते हैं येजिकेल 34 उसका 15 वचन, येजिकेल 34 उसका वर्ष 15 हम देखते हैं। उसमें लिखा है मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा क्या कह रहा है? मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों को चरवाहा होऊंगा। वो यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि जितने लोग उसको जानते हैं उनका चरवाहा है। उसने उनको नाम लेकर बुलाया और उसने कहा वही हमको रास्ता दिखाएगा।
प्रियजनों, आपको कहीं और पे नहीं भटकने की जरूरत है। आप कोई और चरवाहा की खोज में मत रहिए। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने कहा है इसी येजिकेल उसका 34 का 31 उसने ये कहा, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो, तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तो वो जो परमेश्वर यहोवा तो हमारा परमेश्वर है और हम मनुष्य हैं, वो उसकी भेड़ बकरियां, हम उसकी भेड़े हैं और वो अपनी भेड़ों को छोड़ेगा नहीं। वो परमेश्वर है। उसने कहा है कि मैं तुम्हें हरी चराइयों पे ले जाऊंगा। अब एक वचन और बताते हैं, ये यूहन्ना का 10 और उसका 2 वचन और हैं। यूहन्ना का 10 उसका 14 वचन है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। तो प्रिय, आप लोग इस बात से बेफिक्र रहिए। अगर आपने यीशु मसीह को अपने हृदय से स्वीकार किया है तो वो आपको जानता है, वो आपका नाम जानता है, उसने आपको नाम लेके बुलाया है। और जब वो हमको जानता है तो उसने यहाँ पे ये लिखा है, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। और उसका एक वचन और है, ये यूहन्ना 10 उसका 27 है। उसमें 27 और 28 में पढ़ता हूं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। ये है मेरी भेड़ें। यीशु मसीह ये कह रहा है, मेरी भेड़ें यानी कि आप और हम उसके शब्द सुनती हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। 28वां वचन कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं, उसके पीछे चलते हैं और ये कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा चरवाहा है, वो मुझे जानता है और मैं उसकी आवाज़ जानता हूँ। वो यहोवा मेरी आवाज़ पहचानता है, वो हमको हमारा नाम लेके बुलाता है। और जब हम उसको फॉलो करेंगे, आप विश्वास रखिए आपको किसी चीज़ की कमी ना होगी। और यहाँ पे उसने ये भी कहा है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वो कभी नष्ट ना होंगी, क्योंकि यीशु मसीह आया, हमारे लिए मरा और जितने उसको स्वीकार किया उनको उसने अनंत जीवन दिया। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन सुंदर वचनों के लिए जो आज आपने फिर से हमको बतलाया है कि अच्छे चरवाहा आप हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके यीशु मसीह के लिए कि पिता परमेश्वर कि वो हमारा चरवाहा है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और सब सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आप उनको मार्ग दिखाइए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।